बेटा जाओ यहाँ से, बहुत खतरा है प्लीज। वीर के बारे में सोचो ना, तुम्हारे बाबूजी सब। हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते बाबूजी। पापा पापा नहीं ये सब क्या हो रहा है? हमारी बात सुनो। रानी को लेकर जाओ तुम यहाँ से, ज्यादा वक्त नहीं। बाबूजी हमने कहा ना, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। एक मिनट। अरे तुम हमारी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? पापा प्लीज, हम कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़ के। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, वो कभी भी आ सकते हैं, हमारी मदद करेंगे वो। प्लीज शांत रहिए। बॉम्ब को रखने का कोई तो तरीका होगा, मैं देख क्या वीर संभल के बेटा। डॉक्टर साहब उससे पहले हमें बाम का है वो ढूंढना होगा। नहीं आराम से देखते। इन सब की टाइमिंग से तो कुछ कनेक्टेड नहीं है ना? डॉक्टर साहब। हाँ एक तो घड़ी है जो काम नहीं करे, बाकी सारी घड़ियां चल रही है, मतलब विस्फोटक किसी में है। अरे संभल, हमारी बात संभल कर रखिए। वीर हमारी बात सुनो, आने को लेकर जाओ यहाँ से। हम तुम्हारे पिता हैं, हमारी बात सुनो। जाएंगे तो तीनों साथ में जाएंगे बाबूजी। अब चिंता मत कीजिए, हम इको डिफ्यूज करने का कोनो तरीका ढूंढ निकालेंगे। अब आराम से बैठिए, हिलिए मत। हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालेंगे। एक तो मिनट, कच्चू नहीं होगा। एक आराम से, धीरे धीरे धीरे। रानी जरा ये जल्दी से। इनमें से किसी भी घड़ी में बैटरी नहीं और फिर भी ये चल रही है, मतलब कोई पावर सोर्स है रानी। हमें उस पावर सोर्स को ढूंढना होगा। ओके आप वहां से देखिए, मैं यहाँ से देखता हूँ। यही तार है। संभल के नहीं, आराम से। इसको खोलने की कोशिश करते, ओके? बॉम्ब डिफ्यूज करने का कोई ना कोई तरीका जरूर मिलेगा। वो तो सही बात है, लेकिन रानी ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। पापा आप ठीक है? तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। रानी हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा, जल्दी। पापा उठाइए आराम से। इतने दिनों के बाद दिग्विजय आज आ रहे हैं, हमने सोचा अच्छे से आरती कर उनका स्वागत करें। बिल्कुल। रानी साहब गाड़ी आ गई।
अरे वाह मिट्टू, तमीज और सलीके दोनों ही सीख गई हो तुम। आरती का थाल लेकर आई है, हमें पसंद है। अब जब तुम थाल लेकर ही आई हो तो इंतजार किस चीज का? चलो शुरू करो। विजय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मिट्टू, सिर्फ नाम है तुम्हारा मिट्टू है, क्योंकि आज तक तुमने इतनी सी भी बात मीठी नहीं की और ये हमें पसंद नहीं आया। क्या बदतमीजी है, निकल जाओ यहाँ से। मिट्टू, तुम तो शुरू से ही जानती हो कि हमें इज्जत से कितना प्यार है। प्यार से दिया तो ठीक है, वरना छीन के लेना भी जानते हैं हम। इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और आप हैं कौन? हमारे घर में घुस के हमें ऑर्डर दे रही हैं? हाँ, हम हम आज से इस हवेली की नई मालकिन हैं। हम तो जानते ही थे कि तुम अपनी वकालत झाड़ने हमारे बीच में जरूर आओगे, और इसीलिए हम अपने साथ हमारे वकील भी लेकर आए हैं। और जब तसल्ली हो जाए तो दफा हो जाना सबके सब मेरे घर से। जरा समझा दीजिए इन्हें कि इनके साथ क्या हुआ है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी एक्ट ये घर अब मेरी क्लाइंट का है। जमीन से लेकर हर एक सामान पर इनका हक है। आपके सारे होल्डिंग्स और बाकी की प्रॉपर्टीज इनके नाम ट्रांसफर हो चुकी है। मुद्दे की बात बस इतनी है कि आज से रजावत खानदान के हर पाई पाई पर विजया का नाम है। 10 मिनट है तुम सबके पास। सब अपने 2-2 जोड़ी कपड़े उठा लो और कुछ यादों को समेट लो और निकल जाओ मेरे घर से। अरे ऐसे कैसे निकल जाएंगे हम? वीर के सिग्नेचर्स? वो ऐसा क्यों करेगा? ये कैसे, क्यों, इन सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे मिट्टू। थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर लगाओ बस। नहीं समझी? ओहो, मेरी अकल कम मिट्टू। रणविजय मेरा ही प्यादा था। हाँ, तुम सब लोग तो जानते हो ना रणविजय को? हाँ मिट्टू? बेटे, हम जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं, कुछ डोनेशन देना चाहते हैं। भगवान ने कितना कुछ दे दिया हमें,
तुमसे मिला दिया, हमारा परिवार लौटा दिया, तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम लोगों के लिए कुछ करें। ये तो आपका बड़प्पन है डैड, वरना इस जमाने में कौन करता है इतना। लेकिन इस बात से दुखी क्यों हैं आप? फिर हम आपके नाम पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना चाहते हैं, अपने बेटे के नाम पर। इन कागजात पर आपके साइन चाहिए फिर। श्योर डैड, बताइए कहाँ का साइन करना है? फर्स्ट पे जस्ट द इनिशियल्स। हो, अभी भी नहीं समझी ना मेरे मिट्टू? विद्या के चक्रव्यूह में तुम सब फंस गए। आहा, कोई मरेगा नहीं, सच्ची? हाँ, सबसे सारी चीजें छीन लेंगे और जिंदा छोड़ दूंगी, कसम से। पर मिट्टू, इस घर का बड़ा बेटा जिससे ये सब कुछ संभालना चाहिए था, पर देखना, वो तो इस खानदान की सारी लुटियां डुबा के चला गया। सच कह रही हूं, वो तुम पर तो कतई भी नहीं गया। नए नवेले वकील साहब, अगर आपकी पूरी तरह से संतुष्टि हो गई हो तो फिर 10 मिनट है आप सबके पास। निकल जाइए मेरे घर से। और हाँ, इस घर में इन लोगों की कोई भी यादें दिखनी नहीं चाहिए। निकाल के फेंक दीजिए इसे, अभी के अभी। सो आज से इस पूरे विरासत की मालकिन विद्या। नर्स इंजेक्शन। आप पेशेंट नंबर 312 को चेक कीजिए, मैं अभी आता हूं। एक सेकेंड। और कहीं लगी है आपको? हाँ? नहीं। ओके, इससे थोड़ा आराम मिलेगा आपको। आप थोड़ी देर आराम कीजिए। ओके, मैं अभी आता हूं। मत जाइए ना प्लीज। कहीं नहीं जा रहा हूं मैं, बस अपने कैबिन में हूं। क्या? रमेश, डरने वाली कोई बात नहीं रानी, मैं हमेशा आपके साथ हूं। थोड़ी देर सो जाइए, मैं इमीडिएटली वापस आता हूं। ओके? चलिए, सो जाइए।
विक्रम कितने क्यों मिस कॉल्स हैं? हेलो विक्रम, क्या हुआ, इतने सारे मिस कॉल्स क्यों? सब ठीक है ना? हम आज से इस हवेली की नई मालकिन हैं। चंपा, चंपा, सिर्फ 6 मिनट बाकी है। चंपा, जाकर हमारे बैग्स लेकर आओ। राजपाट चला गया, लेकिन तेवर तो देखो वहीं के वहीं। नहीं, रखो रखो रखो, यहाँ रखो। ए भैया जी, टीका फेंकिएगा नहीं, हमें दे दीजिए, हम ले जाएंगे। धन्यवाद भैया। चला चला चला। इसमें सामान खुद भर लेंगी या इसके लिए भी मदद चाहिए? यू बिना नौकरों के रहने की आदत डालनी पड़ेगी ना रानी साहब। जो सामान तुम्हारा है तुम वही सामान लेके जाओ मिट्टू, क्योंकि ये तो रॉयल परिवार के जेवर है ना। और अब से ये कमान हमारे हाथ में है। ये कमान तुमने धोखे से हासिल की है, इसकी हकदार नहीं हो तुम। ये हमारे गहने हैं और इन्हें हम अपने साथ लेकर जाएंगे। ले लो। तुम्हारे पास केवल 3 मिनट है। रुक जाओ। चाटुकारिता तो बहुत अच्छी है, लेकिन उनके लिए करो जिनकी जेब से तुम्हारे लिए तनख्वाह जाने वाली है। तो आज से और अभी से आप सब लोग हमारे लिए काम करोगे। और हाँ, अगर इनके लिए आप लोगों के दिल में भक्ति भाव उभर के आ रहा है तो आप सब भी इनके साथ जा सकते हैं। एक बार मुड़कर तो देख लो, सारी यादों को समेट लो। क्या पता ऐसा मौका फिर कब आएगा। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था मैंने कि
वो मुझसे गलत तरीके से साइन करवा कर हमारा सब कुछ छीन लेंगे। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है विक्रम। आप अपनी जगह सही थे डॉक्टर साहब। आपने भरोसा किया, उन्होंने भरोसा तोड़ दिया, तो उसमें आपका कैसे दोष? और ये कैसा तरीका है? हमारा अपना सब कुछ कैसे हड़प सकते हैं? कौन डकैती चल रहा है का? ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे रानी बिटिया, वो चुड़ैल पूरा पुख्ता कागज और वकील साथ लेके आई रही। काम एकदम पक्का है उसका। हाँ? लेकिन आज तो कुछ भी नहीं हो सकता। रात होने वाली है और पहले तो मैं कहीं रहने का इंतजाम करना होगा। अरे इंतजाम हम कर दिए हैं, बस पास में ही है। चलिए आपको ले चलते हैं, चलिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम किसी होटल में रह लेंगे। हमारे सारे कार्ड्स और बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं मॉम। कैश भी कुछ ज्यादा नहीं है। अब जो ऑप्शन है वही यूज करना पड़ेगा। अरे काहे ऐसा बोल रहे हैं? काहे ऐसे ही चलेगा सब कुछ? फुल खातिरदारी करेंगे आप लोगों की। अरे हम भी तो इतना टाइम काटे आपके 50 कमरा वाले घर में, किंतु अब हम जहाँ ले जा रहे हैं ना, वहाँ पे जगह ही जगह है। आइए चलते हैं। चल के जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम कार से चल सकते हैं। चलिए। सर चाबी। क्या? चलिए आइए। और कितना लंबा चलाओगे हम सबको मौसा जी? बस 2 मिनट और रानी बिटिया। अरे आइए आइए, बस पहुंचे समझे। लीजिए पहुंच गए समदन जी। ये है अपना महल।